हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं लेक्चर 10 के साथ 10 के साथ जो मैथ एनसीईआरटी 7th क्लास का चैप्टर 1 इंटीजर है। उसका हम आज एक्सरसाइज 1.3 जो पेज नंबर 21 पे है उसको टोटल देखेंगे। ठीक है, लेकिन लेक्चर 10 को देखने से पहले आप लेक्चर 1 से 9 तक जो पढ़ाए हैं इंटीजर चैप्टर का उसको देख लीजिए। फास्ट में देख लीजिए, यदि आपको लगता है कि हमको आता है तो फास्ट में देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाए हैं उसका थोड़ा बहुत यूज यहाँ पर करेंगे, क्योंकि सब कुछ को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार 1 से 9 तक जाके पहले देख ले। एक्सरसाइज हमको समझाने में भी अच्छा लगेगा, आपको समझने में भी इजी लगेगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरुआत करने से पहले एक मॉर्निंग थॉट्स देख लेते हैं। क्या है कि यदि कोई अफसोस करके, कोई परेशान होकर के कहीं बैठा है, मान लीजिए नदी किनारे बैठा है कोई, तो उसको एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ कहते हैं बेवजह यूं खामोश होके बैठा है, बेवजह यूं खामोश होके बैठा है, ना जाने कौन सा अफसोस लेके बैठा है, ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों की उड़ान को नई मोड़ दे। इसके साथ आप नई मोड़ के साथ आगे बढ़िए, लाइफ में कुछ आगे करिए, अच्छा करिए। तो चलिए हम लोग भी कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ए भी नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 × -1 क्या पढ़े थे, किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। तो 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। वैसे भी -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ इंटीजर हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स भी यही है। सेकेंड भी वही है, सेकेंड क्वेश्चन भी वही है। क्या है? 225 को -1 से मल्टीप्लाई किया गया है। एडिटिव इन्वर्स 225 का क्या हो जाएगा? -225। एग्जाम में आएगा तो आप इसको एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे कि -1 से मल्टीप्लाई करने पे 225 का इन्वर्स हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर इसीलिए -225 हो जाएगा। तो चलिए सी को देखते हैं। सी को हम क्या देखते हैं? अब हम क्या पढ़े थे लेक्चर नंबर 9 में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या देखे थे कि कोई एक जो इंटीजर है उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है, क्या करते थे? इसको कैसे लिख सकते हैं? -20 लिख सकते हैं, प्लस ऑफ -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए, मतलब कहने का है कि -20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और -1 और -20 -21 हो जाएगा। तो इसको सही लिखे हैं, पहले इसको वेरीफाई कर लिए। ये हो गया, उसके बाद इंटू -30 हो गया। अब हम क्या पढ़े थे? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो प्लस है उसको प्लस को रख देंगे। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं क्या है। -20 इंटू -30। ठीक है, ये हो गया, ये प्लस यहाँ आ गया, प्लस हो गया, फिर से क्या होगा? -30 इंटू -1 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 0 है तो 2 0 आ गया। प्लस में यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो 30 1 जा 30। ठीक है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 30। अब हमको थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं। उसके लिए क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस होता है, हमको पता है, तो प्लस में आंसर भी आया है। ठीक है मेरा। उसके बाद हम क्या बोले थे कल? टेबल 1 से 30 तक याद रखना है। यदि आपको टेबल याद होगा तो 21 3 जा 63 होता है, 1 0 है तो 1 0। सिंपल हो गया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, यहाँ पर माइनस कैसे आएगा वो करके दिखाइए। ठीक है, हम एक बता दिए हैं, आप एक खुद से करिए कि यहाँ पर माइनस ही आना है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें माइनस आ जाए, वो आप करके खुद से एक बार देखिए। ठीक है, उसके बाद आता है डी। डी में क्या है? फिर से एडिटिव इनवर्स वाला, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 1 6 का, तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? +316 आंसर हो जाएगा डी का। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन बताते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एटलीस्ट आप क्या करिए, कोई भी लेक्चर में आप क्या करिए, एनसीईआरटी बुक को आप पास में रखिए। क्या कि क्योंकि हम क्या करते हैं, उससे रिलेट करते रहते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। बिल्कुल इस लेक्चर पे नहीं, एनसीईआरटी को बगल में रखिए, क्योंकि हर एक चीज़ को एनसीईआरटी पूरा छाप देंगे तुमको तो 5 दिन इसी में लग जाएगा। तो ऐसा नहीं, इसको साथ में रखिएगा तो उससे रिलेट करते जाएंगे। सब कुछ को बोर्ड पे नहीं लिखना होगा, हमको भी परेशानी से बचेंगे, आप भी बचेंगे। ठीक है, कि हर एक चीज़ लिख देते हैं। तो देखते हैं एफ।
ई में क्या जाता है कि 0 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। मल्टीप्लिकेशन बाय 0 लेक्चर 9, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो ई का आंसर 0 हो जाएगा। एफ देखते हैं, एफ लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। देखते हैं कि इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं क्या लिखते हैं। देखिए 11 10 के पास है या 12 है, तो 11 दिख रहा है 10 के पास में, मतलब 0 के पास में। 10 20 30 मतलब इसके पास में कौन सा है, तो 11 है 10 के पास में। कैसे लिख लेते हैं, -12 इंटू 2, और क्या करते हैं -10 प्लस में -1। अभी जो किए थे सेम, -21 को कैसे -20 प्लस -1 सेम किए हैं। दोबारा बताने का जरूरत है नहीं, पढ़ना चाहिए, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो -12 इंटू -10 प्लस में यहाँ का प्लस यहाँ आ जाता है -12 इंटू -1। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सब चीज़ बताना छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इतना बार बता चुके होंगे कि आप बोर हो चुके हैं कि यार कितना बताते हैं। एकदम याद हो ही जाना है आपको, है ना। तो कुछ चीज़ें कुछ टाइम तक बताते रहना चाहिए, क्योंकि बार बार देखने से क्या होता है, ध्यान रहता है। मान लीजिए कोई डायरेक्ट लेक्चर 10 में आए हैं तो उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बस एक जीरो इस पर बैठा देते हैं, 1 0 पुट कर देते हैं, 120 हो गया। प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 1 जा 12 हो गया, तो 132 हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस 10 को तो छोड़ रहे हैं, इस 10 को हम छोड़ के आगे बढ़े थे, तो इस 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया था 132 इंटू 10, तो 1320 मेरा आंसर हो गया, है ना। इसको आप खुद से भी फिर से करिए, ठीक है। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करिए, बताइए कि क्या है, ठीक है। इसको करके देखते हैं, इसमें क्या है, एफ जी हम छोड़ रहे हैं। जी क्यों छोड़ रहे हैं, जी सेम सेम हो जाता है। एक तो टेबल आपको 20 तक तो वैसे भी याद रहता है, तो 9 3 जा 27, 27 को 30 से कर लीजिए। इसको बता देते हैं कि एक बार जी देख लिए कैसे कहना चाह रहे हैं हम, कि 9 इंटू -3 है इंटू -6 है। क्या करेंगे, 9 इंटू, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस दोनों को पहले कर रहे हैं, इसको बाद में कर रहे हैं। एसोसिएशन किसके साथ पहले जुड़ना है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो उसको जरूर लिखना है एग्जाम में, 7th 8th 9th 10th जब भी है इसमें, तो थ्योरी वाला एग्जाम में। कंपटीशन में तो पता भी नहीं चलेगा कि कब यूज कर लिए कौन सा प्रॉपर्टी, आपको आंसर से मतलब होगा। तो 9 इंटू माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18। अब 18 का टेबल याद होगा, 18 9 जा 162। तो इसलिए कहते हैं कि देखिए जब आंसर आपको ये याद रहेगा, टेबल याद रहेगा, तो आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। इसको ये भी यूज कर लिए कि प्रॉपर्टी कौन सा यूज हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कर लिए, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें क्या देखिए कि आपको कोई 2 नंबर ऐसा दिख रहा है जिसमें 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए। 5 4 जा 20, इसमें भी 0 आ रहा है। 18 5 जा 90, इसमें भी 0 है। तो कोई एक सा ले लीजिए, कोई एक सा ले लीजिए कि जिसमें 0 आया। तो मान लीजिए इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 20 हो गया। क्या होता है कि 0 को हम छोड़ के चलते हैं, क्या करते हैं, जो भी आंसर आएगा बाद में लास्ट में 0 पुट कर देंगे, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं। 18 2 जा 36 हो जाए, माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो मेरा आंसर ये हो गया, ठीक है। क्लियर है सब कुछ, एच तक हो गया है। अब हम एक जे देख लेते हैं कि क्या है। जे में क्या दिया हुआ है, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। ये बहुत सिंपल है, आप कर भी लेंगे। 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, है ना। उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि इसमें जो भी आता है -1 से मल्टीप्लाई करने पे एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। लेकिन इसमें क्या करना है, इतना सिंपल तरीके से यदि कर देंगे, मान लीजिए 1 मार्क्स का होगा या 2 मार्क्स का होगा, तो नंबर मार्क्स नहीं देंगे। तो सिंपल नहीं है, इसको ज़बरदस्ती भारी करना है। कैसे कि इसको छोड़ के रखेंगे, क्या एडिटिव इन्वर्स हमको बना देगा। तो हमको लिखने के लिए क्या मिलेगा कि एडिटिव इन्वर्स के साथ के कारण जो नंबर मिला है उसका
माइनस बाहर में लग जाता है। तो देखिए इसको हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 2 नंबर का करना सीखे अभी तक, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसी भी 2 का कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगा। क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया, -2 हो गया, इंटू -1 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या लगाए, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 18 2 जा 36 इंटू -1। अब यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि -1 लगा है तो क्या हो जाता है, एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। कहने का मतलब है कि माइनस ऑफ -36 हो जाएगा। किसी भी नंबर में एडिटिव इन्वर्स निकालना होता है तो माइनस बाहर में सिर्फ लगा दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 36, या इसको सिंपली सिर्फ 36 लिख सकते हैं। क्लियर होगा। देख कितना सिंपल था, लेकिन 3 प्रॉपर्टी लिख देंगे, 2 मार्क्स का होगा तो काट नहीं सकता है 2 मार्क्स कोई मेरा, है ना। तो इसको इस तरह से कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती भी करनी होती है थ्योरी में, है ना। तो इसको इस तरह से भी देख लेंगे। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, कि 18 इंटू कोष्ट में बिग ब्रैकेट है 7 प्लस -3। ठीक है, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, ये कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है हमको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रहा है। लेकिन इसको वेरीफाई करना है, कैसे करना है, देखिए 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, 18 इंटू -3, प्लस में क्या, प्लस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो वेरीफाई होना ही होना है इसको। LHS ले लेते हैं, LHS कितना है, 18 इंटू 7 प्लस -3, 18 इंटू 7 प्लस -3, प्लस माइनस माइनस 7 -3, 18 इंटू 7 -3 4, 18 4 जा 72, ये मेरा आ गया LHS। अब देख लेते हैं RHS। RHS मेरा क्या है, 18 इंटू 7, प्लस में क्या है 18 इंटू -3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 18 7 जा, हमको थोड़ा सा टफ लग सकता है यदि हमको टेबल याद नहीं है, तो क्या करेंगे 20 - 2 इंटू 7 कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। 18 इंटू -3, हमको टेबल याद है लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाना है, आपको भी याद होगा, लेकिन हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पुट करना है। इसको पता चले कि हमको आता है सब कुछ, जो आप पूछना चाह रहे हैं हमको आता है। ठीक है, इसको हमको बताना है कि देखिए ये भी हमको आता है, इस तरह से भी यूज करने आता है हमको। तो 20 - 2 इंटू 7, तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 7, ये माइनस यहाँ पर आता है 7 इंटू 2, प्लस में 18 और 18 3 जा, यहाँ पर ही मान लीजिए हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते थे, 18 है तो 20 - 2 कर लीजिए। ठीक है, इंटू -3 कर लीजिए। इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखा दीजिए, क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू -3, ये माइनस यहाँ आ गया 2 इंटू -3। ठीक है, ये कर लिए। उसके बाद चलिए 2 7 जा 14, सिंपल हो गया, -7 2 जा 14, ये आ गया मेरा, प्लस में क्या आ गया 23 जा या 2 3 जा 6, माइनस प्लस है तो माइनस 1 0 1 0। ठीक है, ये आ गया मेरा, माइनस में माइनस है इधर तो -2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 140 में से 14 गया तो क्या आ जाएगा 126 हो जाएगा। प्लस में क्या है इधर देखिए -60, और ये क्या है माइनस माइनस +6, क्या हो जाएगा मेरा आंसर 126 प्लस यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा 60 में से 6 गया तो माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर जो है उसका साइन लेते हैं तो ये 54 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 में से 54 जाएगा तो कितना हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 72। दो बार हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लिए तो टीचर क्या होगा इतना खुश हो जाएगा कि देखा अरे वाह
2 के बदला 3 भी दे देगा कभी कभी, तो देख लीजिएगा, 2 का 2 ही लीजिएगा मार्क्स। ठीक है, ए देख लिए। अब क्या करते हैं, बी देख लेते हैं, बी को भी वेरीफाई कर लेते हैं। बी है कि -21 इंटू -4 प्लस -6। अब इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, -21 इंटू -4, -21 इंटू -6, बीच में प्लस तो बीच में प्लस, वेरीफाई होना ही होना है। चलिए इसको करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट में क्या है, ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि लेट LHS इक्वल्स टू -21 इंटू -4 प्लस -6। ठीक है, ये लिख लिए। तो इसके इक्वल्स क्या हो जाएगा, -21 का -21 इंटू 6 और 4 दोनों निगेटिव में है, तो उसका एडिशन -10 हो जाएगा। ठीक है, 10 को यदि किसी से मल्टीप्लाई करें तो बस एक 0 बैठाना होता है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 1 0 हो जाएगा आंसर। तो LHS तो ये हो गया। RHS मेरा क्या कहता है, RHS देख लेते हैं, लेट RHS इक्वल्स टू -21 इंटू -4, ठीक है, प्लस -21 इंटू -6 हो गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। -21 इंटू 4, टेबल हमको मान लीजिए याद नहीं, यदि है भी तो हमको क्या करना है, शो ऑफ करना है यहाँ पर, क्या कि हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता है। क्या करना है इसको, -20 माइनस ऑफ क्या, या कर लीजिए माइनस ऑफ प्लस ऑफ -1 कर लीजिए। क्या ये सेम है -21 के, -20 प्लस माइनस माइनस -20 -1 -21 आ गया, इंटू -4 हो गया। थोड़ा सा एग्जाम में क्या करना है ना, कि यदि जो एग्जामिनर क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि अभी पढ़ाए थे उसका यूज करें, सिंपल उसको दिखा दीजिए कि हमको जो पढ़ाए आपको, हमको सब कुछ समझ में आ गया है, क्यों नहीं मार्क्स देगा वो। सिंपली नहीं करना है। यदि आप क्या करेंगे कि 7th में रहते हुए 8th 9th का पढ़ लेंगे तो ये सब ध्यान नहीं रहेगा, लेगा कितना सिंपल है, डायरेक्ट आंसर लिखो, मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आप कितने भी अच्छे हैं, मार्क्स नहीं दिया जाएगा। -21 का क्या करना है, फिर से -20, इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से ताकि दिखे कि, और प्लस में -1 लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों हो गया इस तरह से, इंटू -6। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे बाहर रखते हैं बड़ी, उसके बाद मिडिल कोस्ट रखते हैं। ठीक है, मिडिल कोस्ट रखते हैं इस तरह से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस तरह से रखते हैं। ठीक है, इसको अब सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं, -4 इंटू -20, ठीक है, प्लस -4 इंटू -1। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, प्लस में फिर से -20 इंटू -6। ठीक है, इसको करते हैं प्लस में -6 इंटू -1 करते हैं। ठीक है, देखिए सोल्व करके देखिए, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस, 4 2 जा 8 पे 1 0 तो 1 0, प्लस में कितना, माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है, तो 4 1 जा 4 हो गया, ये मेरा आंसर ये हो गया। प्लस में देखते हैं इसको, 6 2 जा 12, माइनस माइनस तो प्लस 1 0, प्लस में माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6, सबको एडिशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 80 120 6 4, देखिए 6 और 4 10 हो जाता है, प्लस 80 हो गया, प्लस 120 हो गया, 120 80 कितना था, 200 210 हो गया। क्या 210 आया था, बिल्कुल आया था। तो इतना करके देंगे तो 5 मार्क्स में क्या ही काटेंगे वो, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो जगह यूज कर दिए हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में 0 यूज कर दीजिए जहाँ पर यूज हो रहा है, तो 1 2 दिखा दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलना ही मिलना है। पढ़ लिए थे, समझ में भी आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला क्या है, फॉर एनी इंटीजर ए, मान लीजिए इंटीजर ए हम ले लिए 3 को, व्हाट इज -a इंटू ए, इसको मान लेते हैं तो इसका यदि माइनस कर लेते हैं तो क्या होता है, सिंपली जो माने हैं उसमें निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वल्स टू दी
एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर ए क्या हो जाता है, इक्वल्स टू द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर ए। जो भी ए लिए हैं, 2 लिए हैं तो 2, 3 लिए हैं तो 3, जो भी लिए हैं वो उसका एडिटिव इनवर्स कर देता है। -1 इंटू जो इंटीजर है वो उसका एडिटिव इनवर्स कर देता है। तो 3 का 2 देखते हैं। थर्ड का सेकेंड क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -20। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई इंटीजर ए है, इसको क्या किए, -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, -22 आया। ठीक है, मतलब कि इसमें -1 मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो यदि हमको नंबर फाइंड करना है कि ए क्या था तो क्या करेंगे हम, -1 इसको कहेंगे कि वापस कर दो मेरा, क्या करेंगे, -1 वापस कर दो। इसको कैसे कहते हैं कि -22 तो हमको -1 इंटू ए आ गया है -22। इसका इन्वर्स निकाल देते हैं। क्या इन्वर्स निकालेंगे, एडिटिव इन्वर्स निकाल देंगे। प्लस का क्या होता है, माइनस, माइनस का प्लस होता है। यदि ये -22 है तो इन्वर्स किसका होगा, ये 22 का होगा। कैसे, यदि ये -22 है तो इसको बस माइनस बाहर में लगा देंगे। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +22। कहने का मतलब है कि यदि कोई इंटीजर है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ करने के बाद इतना आंसर आता है तो नंबर क्या था, नंबर क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। यदि ये खुद है तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो नंबर था वो हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स इसका कैसे निकालते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करके। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 22 1 जा 22 आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। यदि किसी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करने पे, इंटीजर मान लीजिए a है, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो इसका आंसर आ रहा है 37 प्लस में आ रहा है। एडिटिव इन्वर्स है ये किसी इंटीजर का, तो वो इंटीजर क्या है, कैसे निकालेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और सबसे अच्छा इसका एडिटिव इन्वर्स खुद नंबर हो जाएगा। नंबर का एडिटिव इन्वर्स 37 है। नंबर जो ए है उसका एडिटिव इन्वर्स यदि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिटिव इन्वर्स हो जाता है, वो क्या है, 37 है। तो यदि 37 में फिर से हम इसका एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। यहाँ पर प्लस है या जो भी नंबर रहेगा मेरे पास उसको क्या करेंगे, माइनस ऑफ समथिंग। यहाँ क्या कर रहे थे, माइनस ऑफ, जैसे कि यहाँ पर -22 था तो सिर्फ क्या कर रहे थे, माइनस बाहर में लगा देते जो भी नंबर। इसमें भी सिंपली क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 37 हमको दिया हुआ है, इसमें सिंपली माइनस लगा देंगे। कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे बीच में, तो जो नंबर है वो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -37 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 0 में माइनस लगाए प्लस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका आंसर 0 है तो 0 हो गया। समझ में आ रहा है। पॉजिटिव है कोई नंबर है, उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं 4th क्वेश्चन। जैसे कि ये सब क्वेश्चन बताते हैं ना, तो जहां जहां मेरा हाथ जाता रहता है उसको बहुत अच्छे से देखते रहिए कि यहाँ जा रहा है मतलब इसके बारे में चर्चा करें, इंटू कर रहे हैं तो इसके बारे में चर्चा करें। तो मेरा हाथ जहाँ जहाँ जा रहा है उसको देखिए, मेरे चेहरे को नहीं, हाथ को देखिए, बोर्ड को देखिए कि कहाँ कहाँ जा रहा है, किसके बारे में कब बोल रहे हैं, वो मेरा हाथ वहाँ पर रहता है। कौन सा प्लस, कौन सा सब्सट्रैक्शन, कौन सा मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ हम वहाँ पर हाथ रख देते हैं ज़्यादातर जगह, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो कहाँ पर क्या बोल रहे हैं वहाँ पर हाथ रहता है, उसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बोर्ड पे और हाथ पे कि कहाँ चल रहा है मेरा हाथ। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 = 1। मतलब हमको यहाँ से यहाँ जाना है एक पैटर्न में। क्या करते थे हम, लेक्चर नंबर 6 देखिए, इसके लिए बहुत अच्छे से बताए हैं। क्या बताए हैं कि कैसे जाएंगे, -1 का तो -1 है, +5 से -1 जाना है तो इसको धीरे धीरे घटाना पड़ेगा। कैसे करते हैं, -1 into 5 क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस, 5 1 जा 5। ठीक है,
घटाते जाइए, इसको सब्ट्रैक्ट करते जाइए। क्या करते हैं, -1 5 टाइम्स है, क्या कहते हैं, -1 5 टाइम्स है तो -5 मतलब -1 -1 -1 -1 -1 5 टाइम्स -1 -5। इसमें 4 टाइम्स है तो -4 -1 इंटू 3 टाइम्स है तो -3 -1 2 टाइम्स है तो -2 -1 1 टाइम्स है तो -1 -1 0 टाइम्स है तो 0 -1 -1 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या पैटर्न, -5 -4 -3 -2 -1 0 +1। आ गए हम जहाँ आना था, सिंपल, ठीक है। तो एंजॉय करते रहिए, जैसे कि बोर हो जाइए क्या करिए, हनी सिंह को याद करिए, ठीक है, उसको याद करिए, अच्छा अच्छा गाना सुनिए जो आपको एकदम माइंड फ्रेश करके रख देगा, ठीक है। अच्छे अच्छे गाना को सुनते रहिए बीच बीच में, यदि आपको मूड फ्रेश करते रहना है तो। कौन सा गाना, किसका गाना अच्छा लगता है कमेंट में बताइए। आपको सुन लिए हो गाना, पॉज करिए, सुनिए गाना, उसके बाद फिर से 5th क्वेश्चन पे आइए। क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं हम, क्या पैटर्न कि -48 इधर भी है, -48 इधर भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा कुछ फील आ रहा है। क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम जो देखे थे कि उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर भी हम देखेंगे। क्या लिखा है, -48, ठीक है, दोनों तरफ है तो -48 इंटू, क्वेश्चन में क्या लिखते थे, दोनों का 26, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, -36 लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे, -48 इंटू 26 -48 इंटू 26 -48 इंटू -36 लिखा हुआ है। इसको क्या किए, क्या लिखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा है वो फॉलो करके बना है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो समेट भी सकते हैं, समेट लिए, -48 इंटू 26 -36 तो -10 आ जाएगा। इसमें -10 से माइनस माइनस प्लस 48 इंटू 10 480, ठीक है, सिंपल। अब इसमें देखते हैं क्या कि ऐसा कुछ कि हमको 0 आ जाए, लास्ट में 0 जितना अच्छा आता है उतना अच्छा होता है मल्टीप्लिकेशन में, सिर्फ 0 बैठाना होता है, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा टफ है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या, 125 इंटू 8, 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन ईजी रहता है, 25 के साथ 25 के साथ 8 का क्या होगा 200 होता है, ठीक है। तो 125 के साथ क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 53 इंटू -125 या 8 कर लीजिए इंटू -125 कर लीजिए, है ना। क्या कि इसको कम्यूट करा लिए, इधर उधर कर दिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटू 8 इंटू -100 प्लस ऑफ -25 कर दिए, है ना। इसको अब क्या किए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हमको यही दोनों को एसोसिएशन करना है, जोड़ना है। 53 इंटू 8 इंटू -100 प्लस में यहाँ का 8 इंटू -25, इसको करके देखिए, हम कर ही देते हैं, जब किए हैं तो -800 प्लस ऑफ -200, 53 इंटू 1000 माइनस में तो कितना हो जाएगा, -53,000। आंसर हो गया मेरा। इस तरह से कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे यूज करते हैं, सिंपल है। ए बी हो गया। सी में देखिए क्या कह रहा है कि 25 और 4 बीच में दिया हुआ है, 25 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, डबल 0 आ गया, फिर से 10 है वो भी 0, तो 15 पे 3 टाइम्स 0 आ जाएगा, सिंपल। डी देखिए, डी में क्या कह रहा है कि -41 इंटू 102, 102 को क्या कर लेंगे, 100 प्लस 2 कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, सेम चीज़ यूज करना है, तो क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस करिए, नहीं होगा तो कमेंट में बताइए, हम इसको बता देंगे कैसे करना है, एक बार हम बता देते हैं आपको। डी तक हो गया। ई में देखिए क्या है, इसको लिख लीजिए, ई को -625
इंटू 35, माइनस यहाँ था यहाँ चला गया, कोई अंतर होगा आंसर में? नहीं होगा, तो हम कर लेते हैं। प्लस में -625 इंटू 65, इसको हम यहाँ पर माइनस लगा हुआ है यहाँ पर भेज दिए, इससे कोई आंसर में फर्क पड़ेगा? कहीं प्लस कहीं माइनस है, यदि एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है, तो हम इसको यहाँ रखें माइनस को, यहाँ रखें, आंसर सेम आता है। तो हम क्या कि हमको कुछ सुविधा लगा, क्या लगा, यदि यहाँ पर -625 कर दे तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या करेंगे, 625 हम माइनस में बाहर ले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो 65 प्लस 35 हो जाएगा मेरा आंसर, प्लस में प्लस यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा -625, इस दोनों को ऐड करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, तो 625 जो है आंसर ये आ जाता है। कितना सिंपल हो गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। ई को आप स्टार मार्क भी लगा लीजिए। उसके बाद एफ आता है, आप एफ को ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करिए। ठीक है, जी में क्या करना है, -29 को क्या लिख सकते हैं, और -29 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 30 लिख सकते हैं, 1 में से 30 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो -29, इसको इस तरह से लिख लीजिए। -17 बाहर में है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। ठीक है, एच में क्या है, एच में क्या है, फिर से -19 है, उसको क्या कर लीजिए, 1 - 20 कर लीजिए, -19 आ जाएगा, सेम 1 - 19 कर लेगा तो -20 आ जाएगा, कर लीजिए। लास्ट में से 57 जोड़ना है तो ऐड कर दीजिएगा, सिंपल है। जब भी थ्योरी करेंगे तो जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रहा है उसको बताते हुए चलेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। चलिए 6th क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6th हो जाएगा, 6th है, तो क्या करना है, इसको सेकेंड पार्ट ही मान लीजिए। फिर से आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करिए, थोड़ा सा धमाल मचा लीजिए अपने आप में, गाना सुन लीजिए, हमें तो लूट लिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा 6th को सेकेंड लेक्चर मान लीजिए आप कि अगला है, पार्ट 2 है एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, कर लिए, पॉज करके, इसके साथ नहीं करना है, पॉज करके करना है। तो क्या कह रहा है कि एक रूम है, इसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सी है, 40 डिग्री सी है। उसके बाद क्या करते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि इसको हमको लोअर करना है, टेम्परेचर को कम करना है। तो क्या हो रहा है, ये 5 डिग्री सी पर आवर से कम होगा, मतलब और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, एक ही प्रोसेस है, 1 घंटा में 5 डिग्री सी कम हो सकता है। तो 10 आवर में कितना कम हो जाएगा ये पूछ रहा है, कम हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल वो पूछ रहा है। तो 10 आवर में यदि 5 डिग्री सी 1 आवर में घटता है तो 10 आवर में कितना घटेगा, 10 आवर में 1 आवर में 5 घटता है, तो 10 आवर में 10 × 5 हो जाएगा, तो 50 डिग्री सी 10 आवर में। ठीक है, इसका रूम टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सी, इसमें से घटा कितना, 50, 40 - 50 डिग्री सी, आंसर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सी। इजी है, बहुत इजी है। 7th क्वेश्चन क्या है, क्लास टेस्ट है, जिसमें 10 क्वेश्चंस टोटल हैं। यदि कोई एक आंसर को सही करता है तो 5 मिलता है, यदि कोई एक भी क्वेश्चन को गलत करता है तो -2 मिलता है, वो अटेम्प्ट नहीं करता है, नहा कुछ नहीं भरता है तो 0 मिलता है। क्वेश्चन ये है। अब क्या है कि मोहन है, वो क्या करता है कि 10 क्वेश्चन में से 4 सही करता है, 6 गलत करता है। एक सही के लिए कितना मिलता है, एक सही के लिए 5 मार्क्स मिलता है, तो 4 सही के लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब 6 क्या करता है, गलत करता है, 6 गलत, तो गलत के लिए कितना मिलेगा, -2, तो -2 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इसका स्कोर कितना हो गया टोटल, 20 -12 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, रेशमा का क्या है, 5 सही, 5 सही, प्रत्येक सही में 5 मिलता है, तो 25। दूसरा क्या है, 5 गलत, 5 गलत, प्रत्येक गलत के लिए -2, तो -10, कितना हो जाएगा फाइनल इसका मार्क्स, 15 मार्क्स, 25 - 10 15 हो गया। हीना क्या करती है, उसका 2 क्वेश्चन सही होता है तो इसका मार्क्स 10 हो जाएगा, 5 क्वेश्चंस गलत होता है तो इसका मार्क्स क्या हो जाएगा, -10। 3 क्वेश्चंस, 5 2 7,
5 2 7 3, 3 का क्या करते हैं, अटेम्प्ट नहीं करती है, उसके लिए 0 मार्क्स, तो इसमें कोई मार्क्स ही मिला तो 0। तो इसको कर सकते हैं क्या, 3 के लिए 3 क्वेश्चंस इंटू 0 मार्क्स इक्वल्स टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वैसे। 10 -10 तो 0। तो मोहन को मिला 8, हिरेशमा को मिला 15, हिना को मिला 0 मार्क्स। सिंपल। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट कंपनी है, व्हाइट सीमेंट बेचती है, एक बोरी एक बैग तो 8 रुपये का प्रॉफिट होता है। ग्रे सीमेंट बेचती है, लॉस होता है पर बैग 5 रुपये का। ठीक है, तो बोल रही है कि 3000 व्हाइट सीमेंट बेची, तो इसमें कितना प्रॉफिट हो। व्हाइट सीमेंट में प्रॉफिट हो रहा है 3000 बैग है। ठीक है, इसमें 8 रुपये पर बोरी यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 3 जा 24,000, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि व्हाइट सीमेंट बेचने पे प्रॉफिट होता है। ग्रे सीमेंट 5000 बोरी, 5000 बैग, 5000 इंटू 5, ये क्या होता है, लॉस होता है। तो कितना हो जाएगा, 25,000 लॉस हो गया। लॉस बड़ा है या प्रॉफिट बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 25,000 बड़ा है 24,000 से। तो लॉस कितना हो गया ज़्यादा, रुपया 1000 क्या हो गया, लॉस ज़्यादा है, तो लॉस फाइनल क्या हो गया, उसको 1000 रुपये का लॉस लग गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है कि व्हाइट सीमेंट की कितनी बोरी बेची जाए कि ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, जबकि ग्रे सीमेंट के बैग्स 64,000 बैग्स को बेचा जाता है। तो हमको क्या पता है, 64,000 जो ग्रे बैग्स है उसमें प्रत्येक में 5 रुपये प्रत्येक बैग में लॉस होगा। तो 64 इंटू 5 कितना हो जाता है, 5 4 जा 20 का 0, 2 6 5 जा 30 तो 32, 3 zeros तो 3 zeros, इतना रुपये का लॉस हो जाता है, ये है लॉस। ठीक है, इसको अब मेकअप करना है किससे, व्हाइट सीमेंट बोरी बेच करके इतना ही फायदा भी पहुंचा लेना है। तो क्या करना है, प्रत्येक बोरी पे क्या होता है, 8 रुपये का फायदा होता है। ठीक है, 8 रुपये का फायदा होता है। बोरी मान लीजिए क्या, x मान लीजिए कि नंबर ऑफ बोरी x है, तो कितना फाइनली हो जाएगा इससे प्रॉफिट, यदि हमको 32,000 4 टाइम्स 0 इतना हो जाए तो मेरा आंसर आ सकता है। मतलब हो गया कि 8 रुपये पर बोरी के हिसाब से यदि x बोरी बेचा जाए तो इतना रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। कितना बोरी बेचा जाए, x इक्वल्स टू क्या करते हैं, 32,000,040 बाय 8 करते हैं, 8 4 जा 32, जितना 0 है 1 2 3 4, यानी कि हो गया कि नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट bags to be sold to have no profit no loss is equals to 40,000 bags of white cement। चलिए आंसर लास्ट में क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। चलिए थ्योरी भी दिखा दिए। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन लग रहा है हमको सबसे सिंपल हो गया होगा। क्या है कि यहाँ पर फिल करना है कुछ ऐसा इंटीजर कि मेरा आंसर सही हो जाए। क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है जिसको, उसको x मान लीजिए। ठीक है, वैसे तो हमको पता है क्या माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर भी माइनस लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, माइनस ले लेंगे, और 9 टाइम्स क्या होता है 3 27 होता है। वैसे भी आंसर निकल गया, लेकिन क्या करना है हमको, यदि 1 मार्क्स है 2-3 स्टेप तो दिखाना पड़ेगा। तो लेट द ब्लैंक इंटीजर बी x। ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं, -3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27 बाय -3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 27/3, तो 9 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा आंसर, -9, x इक्वल्स टू -9। सेम टू सेम यहाँ करिए, क्या करिए, x लीजिए, x इक्वल्स टू -35/5 इक्वल्स टू 5 7 जा -7,
सेम करिए, x रखिए, x इक्वल्स टू -56 बाय -8 माइनस आंसर। डी खुद से करिए। अब क्या करेंगे ना कि सिंपल क्वेश्चन सब करने में टाइम लग जाता है, तो अगली बार से क्या करेंगे कि लास्ट से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, हम लास्ट से शुरू करेंगे कि क्या हो, इजी लगते जाए। धीरे धीरे लगेगा ना कि लास्ट में हमको छोड़ना पड़े कि यार क्या ही बताएं, इसमें सब कुछ तो अच्छे से बता ही चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम लास्ट से शुरू करेंगे। आपके लिए भी समझने में होगा कि चलो लास्ट से बता रहे हैं तो अच्छे से बता पाएंगे हम। ठीक है, वैसे हम क्या किए हैं, लंबा वीडियो बन गया है, लेकिन इसको हम बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताने का कोशिश किए हैं। देखिए, समझिए और एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए सारा क्वेश्चन को बना करके। तो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा ऐसा विश्वास है, और हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, एंजॉय करिए, गाना सुनते हुए पढ़िए, और जो भी मस्ती का चीज़ है बीच बीच में यूज करते रहिए, इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई में। तो मेन है अभी फोकस पढ़ाई, बाकी भी चीज़ नाच गाना डांस सब कुछ करते रहिए। तो इसी सब के साथ हम लेक्चर 10 को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।